बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। आज जुमेरात है, 13 अगस्त है, 19 सफ़र है और 19 ही सावन है और 29, सॉरी मैं स्लिप कर जाता हूँ। मैं मैथ मेरी वैसे कमज़ोर है, मैट्रिक में मेरी कंपार्ट आई थी, मैंने क्लियर नहीं की थी क्योंकि मुझे 2 और 2 4 करने नहीं आते। आपको सुबह बखैर कहता हूँ, गुड मॉर्निंग कहता हूँ, सुबह जो सलाम कहता हूँ, चश्मे मा रोशन दिल माशाद, आपको वेलकम कहता हूँ, आपको खुशामदीद कहता हूँ, आपको बखैर रागले कहता हूँ। और इस जुमेरात के सुबह को मैं आपके लिए दुआइया कलमात कहता हूँ और दिल से कहता हूँ, आप जहाँ रहें फूलों की तरह महकते रहें, आपका यौवन हमेशा बरकरार रहे, आप ज़माने की गर्द से बचें, ज़माने के हालात से बचें, आप, आपके अहले खाना, आपके चाहने वाले जो जहाँ हैं अल्लाह ताला की अमान में रहें, नस्र बद से बचें, हासिदों के हसद से बचें, दुश्मनों के शर से बचें, मुखालिफों की साजिशों से बचें, सेहत सलामती पाएँ। गुड मॉर्निंग अगेन, आपको सलाम कर दिया। 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि केपी में तो लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है और ये मैं नहीं कह रहा, जिस शख्स ने लॉन्ग मार्च शुरू किया वो कह रहा है और वो सेल अफरीदी है। वो कहता है जी लॉन्ग मार्च तो शुरू हो चुका है और अब ये लॉन्ग मार्च थमने के लिए नहीं आया, ना रुकने के लिए आया है। केपी में आज उन्होंने ये लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया। लोग कह रहे हैं कि इतना बंदा था कि 5 अगस्त के जलसे से ज़्यादा, यानी केपी इज़ फुली चार्ज्ड। अब कल आज सुबह सीएम केपी ने आना है इमरान खान साहब से मुलाकात करने। मेरी छठी इस बार बार कह रही है कि कोई ना कोई चीज़ होनी है, कुछ ना कुछ होने जा रहा है और अगर नहीं होता तो फिर आज से पीटीआई के पास पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाएगा, इसके बाद वापसी कोई नहीं है। तो क्या आज क्या हो सकता है, और ये जो क्या कहते हैं लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है, इस लॉन्ग मार्च की बैकग्राउंडर क्या है। और शायद सोहेल अफरीदी ने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि जी अब मैंने वापसी के का वो रास्ता नहीं, कश्तियाँ जला दी हैं, सर पे कफन बांध लिया है। अब देखते हैं कि इश्क का और ज़माने का मुकाबला है, कौन जीतता है। दूसरी चीज़ ये कि अलीमा खानम और उनकी बहन डॉक्टर उज़मा ने तो बहुत सारे लोगों को एजेंसियों का आदमी करार दे दिया है। उनका कहना है कि ये एजेंसियों के आदमी हैं जो इस तरह की चीज़ें फैला रहे हैं और एजेंसियां दरअसल ये चाह रही हैं कि ज़रा आप एक खौफ व हिरास की कैफियत पैदा की है। साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि जो लोग इमरान खान की सेहत के वाले से सख्त तरीन जुमले कह रहे हैं कि बहुत तबीयत वो है, वो भी एजेंसियों के आदमी हैं, क्योंकि एजेंसियां जो हैं वो एक ख़ास टारगेट हासिल करना चाह रही हैं। वो ख़ास टारगेट क्या है, मैंने आज के व्लॉग में बात करनी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पीपल्स पार्टी ने पीटीआई से रब्ता किया और उनसे कहा कि जी इत्तेहाद कर लें। पीटीआई ने कहा जी ठीक है, हम इत्तेहाद कर लेते हैं, हमारे कुछ मुतालबात हैं। वो मुतालबात जो है उन्होंने उन्हें पेश कर दिए। अब देखते हैं कि वो पीपल्स पार्टी जो है कितना सीरियस है इस मामले में। पोली है लेकिन नडी पोली नहीं है कि वो पीटीआई का हाथ पकड़ के और आग के अंदर छलांग मार दे। वो गए भुट्टो शहीद और बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो आग में छलांग मार सकती थी। अच्छा, शुरू में ज़रा एक चीज़ और सुन लें कि अमेरिका और ईरान की जो जंग है उसमें अब अमेरिकी सेनेटर्स कह रहे हैं कि जनाब ये तो ट्रंप ने हमें पूरी दुनिया में नंगा करके रख दिया है। हमारा हवा बना था, असी बदमाश हैं, असी बड़े ताकतवर हैं और हमारे में जनाब बड़ी कैपेसिटी है, इसने तो सारा कुछ एक्सपोज कर दिया। पूरी दुनिया ये कह रही है कि एक मुल्क जो 25 साल से इक्तिसादी पाबंदियों का शिकार था, उससे 10 साल पहले वो हालत जंग में था। इसराइल जिसे दुनिया का कहते हैं बड़ा ताकतवर आयरन डोम और पता नहीं क्या, और अमेरिका जो दुनिया का कुल्ली मुख्तार है, उन सब ने मिलकर और खलीज के मुमालिकों ने कंधा दिया, सऊदी अरब, कुवैत और जनाब यूएई और जनाब जिसका नाम लें आप, उन्होंने कंधा दिया। ये सारे मुल्क मिलके एक ऐसे मुल्क के ऊपर पड़े जो कमज़ोर था, जो इक्तिसादी तौर पे फंसा हुआ था, और आप हार गए और वो जीत गया। तो आपने तो अमेरिका की फ़िज़ाई क़ुव्वत और फ़ौजी क़ुव्वत दोनों ही एक्सपोज करके रख दी ट्रंप ने। ट्रंप उन जो मर्जी कहता रहे, लेकिन इतलात यही है कि मोहसिन नकवी साहब वहाँ पे मौजूद हैं। उनकी अमरीकी ईरानी सदर से भी मुलाकात हुई है, वज़ीर ख़ारिजा से भी मुलाकात हुई है। कहा यह जा रहा है कि
ईरान और अमेरिका में 60 रोज़ा जंग बंदी जो है ना ये एक्सपेंड हो जाएगी। तो बारीकियाँ देखो, ये जंग शुरू हुई थी इसराइल और ईरान की। किस खूबसूरती से जूश ने इसराइल को निकाल के एक साइड पे कर दिया और ईरान को सामने खड़ा कर दिया। आप इस खूबसूरती को का मुलायजा करें। अच्छा, वो कहता है ट्रम्प कह रहा है कि जी अब जो ईरान है वो मशरिक़ वस्ता का बदमाश नहीं रहा। भाई अभी तो बदमाश बना है, बदमाश बना है तो सऊदी अरब और ये और वो सारे जंगी मुआहदे कर रहे हैं ना पाकिस्तान के साथ। उन्हें ये खौफ हो गया कि हम ईरान एक सुपर पावर के तौर पे सामने आ गया। यकीन करें, मैं मसलक में पढ़ने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। मैं अपने अल्लाह पे और उसके नबी पे यकीन रखता हूँ, और नबी के बाद किसी ने नहीं आना। नबी की बराबरी, नबी के करीब भी कोई नहीं है। मेरे आखिरी नबी के पैरों की जूतियों की तुफैल लोग इज़्ज़त पाएँ तो पाएँ। मैं ना शिया हूँ, ना सुन्नी हूँ, ना वहाबी हूँ, ना देवबंदी हूँ। मैं एक लिबरल आपसे बात करने जा रहा हूँ कि ईरान का हवा इतना हो गया है इन स्टेट्स के अंदर कि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ईरान अमेरिका भाग गया तो ईरान तो नया सुपर पावर हो जाएगा। और यही वो जंग है जो यहूदियों और क्रिश्चियन ने एक अरसे से मुसलमानों के दरमियान फैलाई हुई है, शिया सुन्नी फसाद, ताकि ये मुत्तहिद ना हो सकें। आज खलीजी ममालिक अपने इत्तेहाद कर रहे हैं, वो डेफिनेटली कोई माने ना माने भाई वो ईरान के खिलाफ ही हो रहे हैं। बस मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। अब आ जाए असल चीज़ की तरफ। मैंने कल आपको खबर दी थी कि सुहेल अफरीदी साहब आज ज़िला खैबर के अंदर अपनी स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ करने जा रहे हैं, जो पहले से चल रही थी। लेकिन आज उन्होंने, आप ये देखें ना कि पहले से चल रही थी, हलीमा खानम सब कुछ कर गई थी, आज करने की क्यों ज़रूरत पेश आई। तो मैं अब आपको बताऊं कि जब आज उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट शुरू की तो शायद खुद वो तवक्को नहीं कर रहे थे कि इतने लोग उनके साथ आ जाएंगे। वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि पूरा केपी जो है वो आ गया। इकबाल अफरीदी ने वो टूर रोड पंप है कौन सा है, वहाँ पे उनका इस्तकबाल किया और फिर ये बाब खैबर तक गए। वहाँ पे जाके ये जो गैदरिंग थी ये लॉन्ग मार्च बन गई, और वहाँ सुहेल अफरीदी ने कहा कि लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है। यानी प्रैक्टिकली देखा जाए तो सुहेल अफरीदी ने लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर दिया है। अब देखना ये कि वो इस लॉन्ग मार्च को यहीं रोक के आज सुबह वो अडियाला आते हैं, और अडियाला आने के बाद वो यहाँ पे मुलाकात उनकी इमरान खान के साथ उन्होंने दरख्वास्त दी हुई है। 6 लोग हैं जिसमें वो हैं, फिर मीना खान है, फिर शाहिद खटक हैं, फिर क्या कहते हैं शफ़ी जान हैं, एक MNA हैं और एक और साहब हैं। 6 लोगों का नाम है। अगर मुलाकात हो जाती है तो फिर तो मामला सीधा पधरा हो गया। जो एक्सपेक्टेड है कि शायद मुलाकात करा दी जाए, लेकिन अगर नहीं होती तो फिर यहाँ से PTI की अपनी इज़्ज़त का मामला शुरू हो जाता है। इवन ये कि सुहेल अफरीदी की इज़्ज़त का मामला शुरू हो जाता है। सुहेल अफरीदी इससे पहले 12 अडियाला के बाहर धरना दे चुके हैं और रात को फिर अपना सामान उठा के घर जा चुके हैं। लेकिन अगर इस बार सुहेल अफरीदी की मुलाकात नहीं होती और सुहेल अफरीदी वहाँ धरना दे देते हैं और बाकी लोग भी आके बैठ जाते हैं, और KP में जैसे अवाम ने रिस्पॉन्स दिया, अगर वो सामने आ जाता है तो फिर सूरत हाल कुछ और हो सकती है। और सूरत हाल ये हो सकती है कि फिर इंतज़ामिया के लिए या तो सुहेल अफरीदी पे लाठीचार्ज हो, उन पे वाटर कैनन से पानी फेंका जाए, या उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ से हटाया जाए, और कोई रास्ता नहीं रहता। और अगर ये किया जाता है तो इससे एक ऐसा सूबाई तासुब फैलता है जो मेरा ख्याल है किसी तरह भी इस मौके पे जब पाकिस्तान बलूचिस्तान में फंसा हुआ है, कश्मीर में फंसा हुआ है, KP में फंसा हुआ है, माली उसमें फंसा हुआ है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं करता कि एक सूबे के CM के ऊपर इस तरह का कुछ हो। इसलिए जो फैसला साज हैं वो भी इस सूरत हाल को बड़े गौर से देख रहे हैं। पंजाब हुकूमत के तो खाते बात पड़ी हुई है, लेकिन पंजाब हुकूमत मुझे लग रहा है कि वो अपने वज़न के नीचे खुद दब चुकी है, और अब उसका अपना आलम ये हो चुका है कि वो, मुझे तो ऐसा लगता है कि मरियम साहिबा बेबस हो चुकी हैं अपनी इस सारी सूरत हाल से। पुलिस जिसको उन्होंने अपने प्रोटेक्शन और पंजाब की आवाम को कुचलने के लिए ताकत दी थी, और उन्होंने कुचला भी, इसमें कोई शक नहीं कि 9 मई के नाम पे उसके बाद पंजाब में पंजाब पुलिस ने जिस तरह
दरवाजे तोड़े, जिस तरह घरों के अंदर घुस के सामान तोड़ा, जिस तरह लोगों को उठाया, जिस तरह ख़वातीन के साथ किया, फिर उन उठाए हुए लोगों के साथ जिस तरह किया, फिर जिस तरह एक खौफ बिठाया, ये कोई शक नहीं कि 9 मई के नाम पे पंजाब पुलिस ने ये सारा कुछ किया। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि उसके बाद ये पंजाब पुलिस बिल्कुल हाथों से ही निकल गई। रही सही कसर आपने सीसीडी के ज़रिए कर दी, जिसमें वो चीमा साहब के मुतालिक ये कहा जाता है कि वो बहुत शरीफ आदमी है और मैन ऑफ प्रिंसिपल्स हैं। मैं भी मानता था कि वो मैन ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, वो सबके निफ़े में पिस्तौल चला सकते हैं। लेकिन जब रज़ा डार वाला मामला आया तो मुझे लगा कि नहीं, सबके निफ़े में पिस्तौल नहीं चल सकती। जब क्या कहते हैं ख़वातीन के साथ ज़्यादती वाला एक मेरे इशू मेरे सामने आया थाने में, अब उस पर तफ्तीश चल रही है, DNA रिपोर्ट अभी आनी है, तो फिर मुझे पता चला कि नहीं, सबके लिए नहीं है ये हर एक के लिए फैसिलिटी नहीं है कि उनके के नेफे में पिस्तौल चल जाए। लेकिन बहरहाल पंजाब की पुलिस के पिछले कुछ दिनों से जो कुछ हुआ उससे मरियम साहबा बहुत परेशान हैं, घबराई हुई हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि जो फैसला साज हैं वो भी अब इस सूरत हाल से परेशान है, मतलब उन्हें वो मुतमईन नहीं है। यही वजह है कि मोहसिन नकवी को मरियम साहिबा का नाम लेके तनकीद करनी पड़ी। वो पहले गोलमोल बात कर रहे थे, सिस्टम कोलैप्स कर गया है, यूँ हो गया है, वजह शहबाज शरीफ की उन्होंने तारीफ़ कर दी, 16 घंटे काम करते हैं, लेकिन साथ ही मरियम के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया और कहा कि जी ये मरियम लैपटॉप देती हैं, लैपटॉप देने से जेनजीज़ को मुतमईन नहीं किया जा सकता। इससे आप ज़रा मरियम साहिबा के लिए जो वो बन रहा है फैसला साजों का ट्रेंड, उसको समझिए। एनीवे, मैं फिर वापस आता हूँ लॉन्ग मार्च पे कि अगर आज कोई हडियाला के बाहर गड़बड़ होती है तो ये फिर तहरीक जो ऑलरेडी PTI कुक कर चुकी है, ये कुकड है ऑलरेडी, ये फिर किस और रंग में चली जाएगी। 26 नवंबर जैसी सिचुएशन हो जाती है, मुझे लगता है 27 सितंबर के से पहले पहले ये सारा कुछ हो जाएगा। आज अलीमा खानम साहिबा ने और डॉक्टर अज़मा ने गुफ्तगू की है मीडिया के साथ। उन्होंने कहा जी ये जो वजाहत सईद और ये बाकी लोग इमरान खान की ज़िंदगी के हवाले से ये बातें फैला रहे हैं, ये सब एजेंसियों के टाउट हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो कह रही हैं, लेकिन ये बात तो मैं परसों ही कह चुका हूँ कि वजाहत सईद ने जो कुछ भी किया वो किसी और के कहने पे किया है। ये बात मैंने कोई ढकी छुपी तो नहीं की थी। आज वो कह रही हैं तो इस बात को ज़रा थोड़ा वज़न और मिल गया है कि ये सब एजेंसियों के टाउट हैं और ये जान के इस तरह की इमरान खान की सेहत के हवाले से चीज़ें फैला रहे हैं ताकि लोगों का माइंड सेट जो है, लोगों के नब्ज़ चेक किया जाए। उस मौके पे डॉक्टर अज़मा ने कहा कि ये जान के ये कहते हैं कि इमरान खान की हालत बहुत ख़राब है ताकि इमरान खान को मुर्सी की तरह, मोहम्मद मुर्सी की तरह जो मिस्र के सदर थे और अवाम ने मुंतखब किया था, उसकी तरह उसको ख़त्म कर सके। अब ये बड़ा भयानक सा इल्ज़ाम है कि जनाब अली ये जितने भी लोग इमरान खान की ज़िंदगी के हवाले से उल्टी सीधी बातें कर रहे थे वो सब एजेंसियों के टाउट है। मुझे नहीं पता हैं या नहीं हैं, लेकिन ये उनकी इमरान खान साहब की बहनें कह रही हैं। अब आ जाइए जी एक और बड़े इम्पोर्टेंट इशू की तरफ, और इशू ये है कि पीपल्स पार्टी ने, लेकिन इससे पहले ज़रा मैं चाह रहा था चूँकि ये सारा चल रहा है इसी को कंटिन्यू करूँ। अब मिसाल यूसुफजई साहिबा से सहाफ़ियों की हुई गुफ्तगू, उसमें एक सहाफ़ी ने सवाल किया तो मशाल साहिबा ने कहा कि आप तो क्या नाम है टाउट हैं और आप किसी के कहने के ऊपर, किसी की ईमा के ऊपर ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो उस पे वो सहाफ़ी ने कहा मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ कि मुझे किसी ने नहीं कहा आज तक कि मैं ये ट्वीट करूँ या ये करूँ, मैं कलमा पढ़ के कह रहा हूँ। अब आप कलमा पढ़ के कहें कि आप जो कुछ भी कर रही होती हैं वो प्लान्ड होता है कि नहीं, आप सहाफ़ियों को बाकायदा ऑडियो मैसेज लीक करती हैं कि नहीं करती हैं। इस पे मिसाल यूसुफजई की खासी तूतू में हुई और उन्होंने सहाफ़ियों के हवाले से कुछ और बातें भी की, लेकिन उन्होंने जिस तरह कहा ना कि चक चक ना करें, अब मैं तो हैरान हूँ कि उस टाइम सहाफ़ियों ने इस जुमले को सुना क्यों नहीं कि चक चक ना करें, और उनमें से किसी ने मिसाल यूसुफजई को ये क्यों नहीं कहा कि आप कौन होती हैं इस तरह के जुमले कहने वाली। एनीवे, जब वो ये बात बहुत ज़्यादा बढ़ी तो वहाँ पे एक सहाफ़ी ने कहा कि मैं नहीं, वो उसी सहाफ़ी ने कहा कि अब आप कलमा पढ़ के ना
कहें कि आप ऑडियो लीक्स नहीं करती, सहाफ़ियों को नहीं भेजती हैं, उस पर मुशाल यूसुफज़ई साहब नहीं बोली, लेकिन बोलने की कोशिश की तो उनका गला खुश्क हो गया। फिर लोगों ने कहा पानी पिलाएं। तो इसी दौरान एक सहाफ़ी ने कहा कि मैं आपको सबूत देता हूं कि आप के KPK के सहाफ़ियों को जूते और टी शर्ट देती हैं और उसके बदले उनसे कहती हैं कि आप ट्वीट करें। अल्लाह इतने तो काम भी वध गए। मैं तो समझता था कि सहाफ़ी की ज़रा कीमत अच्छी है, लेकिन ये क्या है कि खाली जूते और टी शर्ट्स जो है उसके बदले ट्वीट करता फिर सहाफ़ी है, तो ज़रा कम थोड़ा कच्चा जा नहीं पै गया। लेकिन वहाँ पे मशाल यूसुफज़ई ऐसा लगा कि बिल्कुल क्लीन बोल्ड हो गई हैं और उनसे बोला नहीं जा रहा। ये क्लिप अगर यहाँ मेरे दोस्तों के पास है तो ये ज़रूर आप दिखाइएगा कि उन्हें पानी पीना पड़ा, उनकी आवाज़ ख़त्म हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूबर्स ने मशाल यूसुफज़ई को ना बीच चौक के अंदर क्लीन बोल्ड कर दिया है। इसको देख के भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब आ जाए जी, पीपल्स पार्टी ने PTI से रब्ता किया है और उन्होंने कहा कि जी हम बैठ के एक प्लेटफार्म के ऊपर ला सकते हैं। अच्छा, इसकी तस्दीक की है शफ़ी जान ने भी। उन्होंने कहा हाँ जी, PTI की लीडरशिप ने हमारे सीनियर कुछ अहदेदारों से रब्ता किया है और करने के बाद उन्होंने कहा कि हम आगे मिल के आगे चल सकते हैं। तो हमने उन्हें कुछ चीज़ें के मुतालबात दिए कि मिसाल के तौर पे कि ठीक है, आप हमें यकीन दहानी कराएं कि आप असम्बलियाँ छोड़ देंगे। आप ही की वजह से असम्बलियों के अंदर वो तमाम कानून साजी हुई है जिससे PTI का और आइन का बेड़ा गर्क हुआ है। आप ही ने मिल के तो उनके साथ PTI के कमर में छुरा घोंपा है, बल्कि जमहूरियत के छुरा घोंपा है। आप इन सारी चीज़ों की वजाहत दे दें, असम्बलियों को के हवाले से हमारे साथ मिल जाए कि हम तो असम्बलियाँ छोड़ते हैं, आप भी छोड़ें। आप हमें ये लिख के दे दें कि अगर हम बाहर निकलेंगे तो आप भी हमारे साथ निकलेंगे। आप हमें इस बात की यकीन दहानी करा दें कि ऐन मौके के ऊपर आप हमें डिच नहीं करेंगे तो चले हम बात कर लेते हैं। उन्हें थे PTI पीपल्स पार्टी वाले सब सूंघ गए, खामोशी हो गई है कि अब हम इसका आगे से क्या जवाब दें। जवाब की आना है यार, वैसे आपस की बात है, वो उन्होंने क्या जवाब देना है। सूरत हाल ये कि पीपल्स पार्टी को इस बात के लिए आगाह कर दिया गया है कि अगले सेटअप में उनको जगह मिलेगी और बिलावल को भी जगह मिलेगी। और ये बात आपको याद हो तो जब तकरीर की है मोहसिन नकवी ने, तो उससे एक दिन पहले मोहसिन नकवी जाके जरदारी साहब से मिले और आपको ये भी मैंने खबर दी थी कि जरदारी साहब अब से 2 दिन पहले खामोशी से लाहौर में 2 दिन बैठे रहे। क्या करते रहे किसी को नहीं पता चला। उनकी मोहसिन नकवी से मुलाकातें हुई हैं, 1-2 बड़े सनतकारों से मुलाकातें हुई हैं, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब से भी रब्ता किया है और उन्हें बताया कि भाईजान हालात पानी सर पे आ गया, उन बचन की कोई इम्कान नहीं। दोनों पार्टियों के दरमियान असल रफड़ ये पड़ा हुआ है कि ये जो सूबों वाला इशू है हम इसे कैसे डील करें, और वो चाहती है कि कोनी मार के पीपल्स पार्टी को आगे करें और वो को ऐलान करे। वो चाहते हैं कि नून लीग का ऐलान करे, क्योंकि दोवें जड़े ने डरे बैठे ने। दोनों को पता है कि अगर हम बोले तो फिर हमारे साथ होना बहुत बुरा है। यही वजह है कि जरदारी साहब बड़े तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि नून लीग आ गया है। आपने देखा ना काफ़ी दिनों से सूबों के हवाले से सबको साफ सूंघा हुआ है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। आखिरी चीज़ सुन लीजिए, अकबर अहमद साहब ने दावा किया है कि उन्हें जेल से इमरान खान साहब ने पैगाम भेजा है कि वो जब रिहा होंगे तो सबसे पहले अकबर एस अहमद के घर आएंगे। ये अकबर एस अहमद भी अब मुझे इंजीनियर मिर्ज़ा साहब के सफ़ में लगता है खड़ा होना नज़र आ रहे हैं, जिसको दिन में ख्वाब आना शुरू हो गए। और अकबर एस अहमद ने तो इस तरह बयान किया कि जैसे इमरान खान के लिए अब बुशा बीवी से भी ज़्यादा अहम अकबर एस अहमद है। अब पता नहीं, मुझे नहीं पता कि अकबर एस अहमद में ऐसे कौन से फंक्शन है कि मैं ये बात को समझ लूँ जिस पर शख्स। और फिर मैंने उनका देखा एक ट्वीट शेरी साहिबा का, उन्होंने कहा कि जो बुनियादी 6 अरकान थे उसमें अकबर एस अहमद है ही नहीं किधरे। ऐसे बदोबदी जो आपने देखा ना, वो पहले, अब तो दौर ही गुजर गए ना, मामले ही लंघ गए, अब तो बात ही पता नहीं कहाँ चली गई। पहले दौर में जब मदारी तमाशा करता होता था तो आपको याद होगा कि बच्चे जो थे ना वो टांगों में से निकल के ना आगे जाके खड़े हो जाते थे। तो अकबर ऐसे अहमद का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। अब उन्हें एक नया ख्वाब आया कि उन्हें इमरान खान ने ना अपनी बहनों को मैसेज करना है, ना उसने अपनी क़यादत को करना है, अकबर अहमद को करना है। और वो उन्होंने अब क्या कहते कि जी मैं रिहा हुआ तो सबसे पहले आपके पास आऊँगा, शुक्र अकबर अहमद ने यही कहा।
ये नहीं कहा कि उन्होंने, इमरान खान ने मुझे कहा है कि आप मेरे बिहाफ पे जाके फील्ड मार्शल साहब से मुलाकात करें और आप जो तय करेंगे मैं मान लूँगा। अगर आप कहेंगे मैं पाकिस्तान छोड़ दो तो पाकिस्तान छोड़ दूंगा, आप कहेंगे मैं सियासत छोड़ दो तो मैं सियासत, क्योंकि एडा फूफी दा पुत्र अकबर ऐसे मत। लोगों को यार अपना कद बढ़ाने के लिए किस किस तरह के झूठ बोलने पड़ते हैं। आज वो शहबाज साहब यूथ पॉलिसी नौजवानों के आलमी दिन पे कह रहे थे कि भाई हम बहुत नौजवानों के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं और माजी में आज तक बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। को तो हम कैसे नहीं करेंगे, तुझी तो को हुक्मरान सो खुद ही आप आपे पाना कुंडिया दे आपे खींचना है दो। वाह शहबाज साहब, शाम को इंशाल्लाह बात होगी।